17 अक्टूबर 2022 से अनवरत शुरू हुआ आंदोलन आज अपने 17 महीना का सफर पूरा कर चुका है। यह चौसा का थर्मल पावर प्लांट है और उसके गेट के ठीक सामने आप सैकड़ों की संख्या में किसानों को देख सकते हैं। जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चाचा का खून न खोला नहीं वो पानी है। हम लोग 17 महीना से यहाँ पर ठंडा में, गर्मी में, बरसात में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। धरना देने के बाद आज जो है हम लोग जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उसमें हाई कोर्ट का गलत हवाला, हाई कोर्ट का गलत व्याख्या, जो आदेश है उसका गलत व्याख्या करके एसडीएम के द्वारा हमें हटाने के लिए उनके द्वारा घोषणा किया, अल्टीमेटम दिया गया और 144 लगाकर बोला गया कि किसान यहाँ से अपना धरना हटा लें। बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि ये जो लोग धरना दे रहे हैं ये विनाशकारी काम कर रहे हैं और अगर कोई धरना देता होगा तो शायद हमसे ज्यादा धरना नहीं देता होगा। आपने सुना सांसद का बयान? क्या कह रहे थे आपके सांसद साहब? हमारे सांसद साहब यह कह रहे थे कि ये लोग विनाशकारी हैं। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। 2023-10 की घटना है जो हमारे घर में घुस करके यही जो साहब हैं धीरेन्द्र मिश्रा, इन्हीं के अगुवाई में 200-300 पुलिस मेरे घर में घुस करके हमारी बहन बेटियों को पीटा गया, जो सारा देश जानता है। और आज वही धीरेन्द्र जी 144 धारा लागू करके और हमारे यहाँ हमारे भाइयों को, साथियों को बेगुनाह पिटवाने का कार्य कर रहे हैं। और ये तमाम लोग यहाँ पे थर्मल पावर के खिलाफ और खास करके बक्सर जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्देबाद का नारे लगा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। हम पिछले 2016 से लारा कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जो आज भी इनके द्वारा कार्य हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं। लारा कोर्ट में पैसा लगाते हमारा जो पूंजी मिला था, थोड़ा बहुत मुआवजा मिला था, वो भी हमारा मुआवजा खत्म हो गया। और लारा कितना केस लड़े हैं हाई कोर्ट में जाकर के। ये तो कंपनी के पास ताकत है, पैसा का घमंड है। हम लोग देख रहे हैं कि आज कोर्ट में केस एडमिट होता है, कल नंबर पा जाता है, परसों दिन ऑर्डर हो जाता है और हम लोग तो नाक रगड़ के मर जाएंगे। 4 साल 5 साल में भी निष्पादन होगा कि नहीं, इसमें कोई भरोसा नहीं। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोग कह रहे थे कि अगर हमारा समाधान नहीं होगा तो मतदान नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में चुनाव तो बहुत जरूरी मुद्दा है। जी तो मान के चलिए कि जो किसान की मुद्दा है उसको बिना आप निपटाए कैसे चुनाव कर सकते हैं, ले सकते हैं वोट? आखिर हम ही लोग के नहीं चलते आप लोग जीतते हैं जी। हमारा जो जमीन है सब प्लांट छीन लिया, जो अधिकार है सब पुलिस प्रशासन छीन ही रहा है। ये सांसद है अश्विनी कुमार चौबे, ये भी छीन है। तो हम लोग नंगा नहीं तो होंगे तो क्या होगा? तो वोट कैसे दे पाएंगे जब हमारा अधिकार ही नहीं रह जाएगा? तो हम लोग इस एज में नौकरी करना चाहिए। हम लोग आकर यहाँ पर नंगा घूम रहे हैं। धीरेन्द्र मिश्रा बोले थे कि ये जो आप लोग बटोर कर जो धरने यहाँ पर चला रहे हैं सब पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या हमारा जमीन गया था कि हम लोग लड़ नहीं सकते हैं? ये तमाम लोग 144 धारा के अगेंस्ट में अपना खुद का एक धारा का यहाँ पे बैनर लगाया गया है, सूचना लिखा गया है कि किसानों की धारा 288 आज दिनांक 14 से लागू की जा रही है। ये 288 धारा क्या है सर? 288 धारा जिस तरह से 144 लगा करके कोई भी हम लोगों का प्रतिबंध लगाना चाह रही है सरकार, प्रशासन, तो हम अपना 288 लगाते हैं कि किसानों के शांत प्रिय और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में प्रशासन द्वारा अगर कोई उग्रता का कार्यक्रम किया जाएगा और उसका अगर कुछ भी दुर्घटना दुष्परिणाम अगर किसानों के साथ होता है तो उसकी पूरी की पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन और सरकार के ऊपर जाएगा। तो आपको पता होगा कि 1058 एकड़ जमीन हम लोगों ने दी इस परियोजना के लिए, लेकिन आज तक न उचित मुआवजा दिया गया, न किसी को नौकरी रोजगार और आर्य पॉलिसी के तहत लाभ दिया गया, न ही हमारे सामाजिक विकास का काम कोई किया जा रहा है। हमारे युवा साथी दिग्भ्रमित होकर के कारण कालकौलित हो रहे हैं और अन्य व्यसनों में व्यस्त हो रहे हैं। इसमें जो है सो हमारे यहाँ सारे मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, आपको सम्राट चौधरी और जितने हैं सांसद आए और हम केवल मरहम पट्टी और बरकराने का काम किया और आज मौनी बाबा बने हुए हैं। इन पर हमारा भरोसा कोई नहीं। हम ये चाहेंगे कि यहाँ से पहले धीरेन्द्र मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। तो धमकी देते हैं बार बार कि आप लोग धरना हटा लीजिए, हटा लीजिए। हम क्यों हटाए? हम अपनी मांग यहाँ पर रखते हैं, कोई नाजायज मांग नहीं है हम लोग को, ठीक है ना? हमारी मांग। ये तमाम किसानों का कहना है कि जब तक ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी। और इसी वजह से किसानों ने यहाँ पीछे में टेंट लगा रखा है, यहीं पर खाना खाते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं पर लंगर चलाते हैं और गीत संगीत के साथ एक दुनिया बसा चुके हैं जहाँ पे सोते हैं और जागते हैं और दिन रात अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार। बोला